नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडुला। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, नौ दुर्गा की पूजा हो रही है। इसी के साथ ही कोलकाता की दुर्गा पूजा का मतलब भी साल भर के दुख भुलाना होता है और कोलकाता में भी दुर्गा पूजा एक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज महाअष्टमी कोलकाता में संपूर्ण पूजा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में भी की जाती है। इन रूपों में से सबसे प्रसिद्ध रूप है कुमारी पूजा। जी हाँ, इस दौरान देवी के सामने कुमारी की पूजा की जाती है। ये देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। देवी के इस रूप की पूजा के लिए 1 से 16 वर्ष की लड़कियों का चयन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये विशेष पूजा है जो कोलकाता में विशेष तौर पर और काफी प्रसिद्ध बड़े पैमाने पर की जाती है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इसकी धूम देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ यूपी के जिला सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि दोनों ही तरफ की ये तस्वीरें कि जहां पर दुर्गा पूजा किस तरह से धूमधाम से मनाई जा रही है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिलती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कोलकाता की कुमारी पूजा और सुल्तानपुर की भव्य दुर्गा पूजा की ओर। फिर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता से भी और जानेंगे उनसे भी इस कुमारी पूजा के बारे में। ये देखिए। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही बंग भूमि पर दुर्गोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। यहाँ के ढाकों की धुन विदेशों तक गूंजने लगती है। कोलकाता में अष्टमी के दिन अष्टमी पुष्पांजलि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल अर्पित करते हैं। इसे माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली चाहे किसी भी कोने में रहें, पर अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा को फूल जरूर अर्पित करते हैं। कोलकाता में दुर्गा का त्योहार केवल पंडालों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ लोग 2 तरह की दुर्गा पूजा करते हैं। दो अलग अलग दुर्गा पूजा से अर्थ हैं, एक जो बहुत बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा बनाई जाती है जिसे पारा कहा जाता है, और दूसरा बारिर जो घर में मनाई जाती है। पारा का आयोजन पंडालों और बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में किया जाता है। वहीं दूसरा बारिर का आयोजन कोलकाता के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में किया जाता है। दुर्गा उत्सव का सबसे बड़ा अंग मानी जाती है अष्टमी और नवमी की कुमारी पूजा। ये पूजा महज एक पूजा नहीं बल्कि नारी के सम्मान और श्रद्धा की पूजा है। सनातन धर्म में नारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये आपने सबसे पहले देखी कोलकाता की कुमारी पूजा की किस तरह से भव्य तरीके से कुमारी पूजा वहां पे मनाई जाती है। इसी के साथ ही कोलकाता से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी फोन लाइन पे चंदन दास। तो चलिए उनसे जानते हैं। जी चंदन दी, किस तरह की कुमारी पूजा ये होती है कोलकाता में, किस तरह से मनाई जाती है? पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले कृति आपको बता देते हैं कि मेरी तरफ से पूरे प्राइम टीवी परिवार और पूरे देशवासी को शारदीय शुभेच्छा देते हैं। और कुमारी पूजा है कि ये पुराने ग्रंथों में भी हम लोग को देखने को मिलता है। जिस तरह से इसकी शुरुआत अगर बात किया जाए तो 1901 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में ये शुरुआत की थी। तो इस रीति रिवाज के साथ आज भी ये परंपरा चलती आ रही है। और आज जो सुबह की जो खबर है बेलूर मठ में आराध्या भट्टाचार्य नाम की जो 5 साल की बच्ची उसके पूजा अर्चना में जिस तरह से शुभारंभ किया गया है वो एक देखने की वही बनता है। जो इसको देखने के लिए वही कलकत्ता में पूरी तरह से एक
भीड़ उमड़ चुकी है सड़क पर। खासतौर पर दुर्गा पूजा ये तो बंगाल का बड़ा त्योहार है, लेकिन आज के दिन जो त्योहार है वो एक अलग तरीका से त्योहार के तौर पर जाना जाता है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी चंदन जी कि किस तरह से क्या मान्यता होती है कुमारी पूजा की। कोलकाता में काफी भव्य तरीके से मनाई जाती है, तो इसके किस तरह से ये पूजा होती है और किस तरह से इसको पूरा पूजा का जो इसका पूरा तरीका है ये क्या है? एक उसकी मान्यता हम लोग को देखेंगे कि भारत में प्राचीन धर्म जो है सनातन धर्म में जो कहा गया है कि नारी को सर्वश्रेष्ठ आसन के तौर पर बैठाया गया है, वो नारी की मान्यता है, जिसके कहने पर क्या होता है कि नारी को हम लोग आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो इसी तरह से जो अष्टमी या महागौरी की जो रूप है माँ दुर्गा की 9 रूपों में से एक है, तो इसीलिए उनकी आज पूजा जो होती है नारी के तौर पर उसको पूजा किया जाता है। इस पूजा के खास तौर पर कुमारी पूजा इसलिए कहा जाता है, और ये मान्यता इसलिए है कि इस अंग में खास तौर पर हम लोग देखेंगे आदि शक्ति की जो रूप है एक मोहिनी रूप के तौर पर भी सामने पेश किया जाता है। और रही इसकी जो तैयारी है, जो इसकी शुरुआत होता है बेलूर मठ में, सबसे पहले सुबह 5 बजे संधि की जो पूजा होती है। संधि पूजा के बाद धीरे धीरे जो छोटी बच्ची को जो लाकर वहाँ मंडप पे बैठाया जाता है, उनके दोनों हाथ में कमल की फूल, इसके बाद उनको जो सोने की जेवर से पूरी तरह से सजाया जाता है। एक मान लीजिए कि माँ की जो मूर्ति होती है, माँ की तैयारी के साथ उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये रीति रिवाज की शुरुआत जब स्वामी विवेकानंद ने किए थे, उस समय ढाक और पूरे तरह आहूत के साथ और अर्चना के साथ पूजा अर्चना जिस तरह से मंत्र सिद्धि के साथ उन्होंने किए, तो वो रीति रिवाज आज भी चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर देखें कि बंगाल में, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में आप देखेंगे तो गली गली में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता चंदन दास ने हमें बताया कि किस तरह से कोलकाता में कुमारी पूजा का क्या महत्व है। और बेशक इन 9 दिनों में नवरात्रि के नारी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, नारी की पूजा की जाती है और उन्हें बिल्कुल माता का रूप माना जाता है। वहीं पे आपने भी देखा किस तरह से हर जगह हर गली में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है, हर पंडाल सज चुके हैं, दुर्गा पूजा चल रही है। इसी के साथ हम सारी जानकारी आपको और भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हम फिर हाजिर होंगे नवरात्रि के 9 दिनों की कुछ और दिलचस्प बातें लेकर। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।